वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर गमे आशिक़ी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर गमे आशिक़ी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला जो अल्फाज मेरी ज़ुबान से अदा करवाएँ, हक़ और सच अदा करवाएँ और मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सामीन कराम, गुज़िश्ता जुमे हमने नमाज का आगाज़ किया था। अरकान इस्लाम में सबसे पहले हमने बात की तौहीद और रिसालत की, और नमाज का मौजू चल रहा था जिसमें हमने समझा कि खुशू व खुजू क्या है। खुशू व खुजू में खुलासा बयान कर देता हूँ पिछले जुमे के मौजू का, कि हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर तमाम दुनिया से अपना नाता तोड़कर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं और हाथ बांध कर अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कहकर इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और उसके बाद अल्लाह ताला से हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला के हम्द व सना में सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक ये पढ़ते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला के हम्द व सना में ये अल्फाज कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें या अल्लाह तेरे लिए है, तू ही सारे जहानों का रब रब्बुल आलमीन है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, या अल्लाह हिदायत वाला रास्ता अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह रास्ता वो अता फरमा जिस पर तेरा इनाम होता हो। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना कि वो रास्ता जिस पर तेरा गज़ब होता हो। और उसके बाद कहते हैं आमीन, या अल्लाह मेरी इस इल्तिजा को, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। उस वक्त अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को जमा फरमाते हैं और तमाम फरिश्तों को कहते हैं कि फरिश्तों गवाह रहना कि मेरे इस बंदे ने इस तरीके से मेरी हम्दो सना बयान की, और उसके बाद इसने मुझसे मदद चाही। किस चीज़ में मदद चाही? इसने मुझे कहा कि या अल्लाह मुझे राह हिदायत अता फरमा, या अल्लाह वो रास्ता अता फरमा जिस पर तेरा इनाम होता हो, या अल्लाह उस रास्ते से बचा जिस पर तू गुस्सा होता हो। इसने मुझे कहा कि या अल्लाह मेरी इन दुआओं को कबूल फरमा, गवाह रहना कि मैंने इसकी तमाम दुआओं को कबूल कर लिया। उसके बाद हम कुरान पाक की कोई सूरत पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा वल अस्र, हमने अल्लाह ताला के कलाम पाक को इस तरीके से पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा सदक़ता या अब्दी। हम कहते हैं वल अस्र, कसम है ज़माने की। अल्लाह क्या फरमाते हैं? कसम है ज़माने की। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, यकीनन इंसान खसारे में है। खुद अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, यकीनन इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, आमाल सालिह किए,
वतवासौ बिल हक, हक बात कही, हक बात सुनी और हक बात पर अमल किया। वतवासौ बिल सब्र, और सब्र किया, सब्र की तलकीन की। अल्लाह फरमाते हैं कि खसारे में नहीं ये लोग। और आमाले साले क्या है? हमारे घरों में दीन हो, हमारे अंदर दीन हो, हमारे बच्चों में दीन हो। जब ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर होंगी, वतवासौ बिल हक, फिर हक बात हमें समझ भी आएगी, हक बात हमें करनी भी आएगी, और हक बात पर अमल करना भी आएगा, और हक बात पर किसी को बुलाना भी आएगा। आज हम लोग मुसलमान हैं, इस्लामी लिबास पहनते हुए, इस्लाम की तर्ज पर अपने बाल संवारते हुए, इस्लाम की तर्ज पर अपनी दाढ़ियाँ रखते हुए, इस्लाम की तर्ज पर अपने कारोबार करते हुए, इस्लाम की तर्ज पर अपने रिश्तेदारी निभाते हुए आज हमें शर्म महसूस होती है। तो क्या अल्लाह का जो फरमान है इन्नल इंसान लफी खुस्र, क्या हम पर सच नहीं आता? हम ही वो लोग हैं जो खसारे में हैं कि हम ईमान वाले तो हैं, आमाल हमारे अंदर नहीं। ईमान वाले तो हैं, हक बात बर्दाश्त करना हम लोगों को नहीं आता। हमारी ज़ुबान से अगर निकलता है झूठ निकलता है, गालम गलोच निकलते हैं। हमें अगर कुछ आता है तो बड़ों के साथ बदतमीज़ी से बात करना आता है। हमें अगर कुछ आता है तो झूठ बोलना आता है। हमें अगर कुछ आता है तो अपने कारोबार को झूठ और सच की बुनियाद पर चलाना आता है। आम लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि भाई कारोबार में तो झूठ सच चलता ही है। अगर कारोबार में झूठ सच चलता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार करके दिखाया था, ये अमल करके दिखाया था। एक मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर लेकर तिजारत के लिए निकले। रास्ते में बारिश हुई, खजूरें भीग गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी पर पहुँचे तो उन खजूरों में से अलहदा की, खुश्क को अलहदा कर लिया, तर को अलहदा कर लिया, तराजू लगा दिया और कहा कि फरमाया कि मेरे पास ये दो किस्म की खजूरें हैं, ये खजूर सस्ती है, ये खजूर महंगी है। लोगों ने पूछा कि ये खजूर सस्ती क्यों, ये खजूर महंगी क्यों? फरमाया कि इसलिए अभी अल्लाह ने नबूवत अता नहीं की थी। फरमाया ये इसलिए महंगी है कि ये खुश्क है, और ये इसलिए सस्ती है कि ये तर है, ये भीगी हुई है, इसमें पानी का वजन आ गया है, इस वजह से ये इस कीमत पर मैं दूंगा, और ये खजूर खुश्क है इस वजह से मैं इस कीमत पर दूंगा। पूरी मंडी में खजूर बेचने वाले मौजूद थे, गीली खजूर को खुश्क खजूर में मिक्स करके बेच रहे थे। वहाँ उन्हें मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कारोबार सच की बुनियाद पर किया जा सकता है। कारोबार में झूठ ना बोलो तो मुनाफा कमाया जा सकता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कारोबार में, उस तिजारत में मुनाफा कमाया और बाकी तमाम मंडी वालों से ज़्यादा मुनाफा कमाया। इसी तरह पिछले दिनों एक साथी बता रहे थे कि कराची में उनका शोरूम है, कारों का शोरूम है। उनके पास एक कार आई, कारें उतारते हुए, न्यू मॉडल आए, कारें उतारते हुए एक कार पे ज़रा ज़्यादा रगड़ लग गई, डेंट पड़ गया। उन्होंने वो डेंट निकलवाया, दोबारा पेंट करवाया और शोरूम में खड़ी कर दी। अब उस शख्स ने कहा कि मैंने वो गाड़ी खड़ी कर दी, मेरे पास कस्टमर आते मैं कहता कि ये गाड़ी है, इसे थोड़ा डेंट था वो मैंने निकलवा दिया, इसे रंग रोगन दोबारा करवा दिया। अब ये गाड़ी मैं इतने की डेंट की वजह से भी सेल करना चाहता हूँ। जो भी ग्राहक आता उस गाड़ी को देखता और वापस चला जाता, दूसरी गाड़ी ले लेता, वो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रही। कहता है यहाँ तक कि 6 साल गुजर गए, 6 सालों में उस गाड़ी को खरीदने वाला कोई नहीं आया। एक दिन एक शख्स आया, उसने आके कहा कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए और फलां मॉडल चाहिए। उसने कहा कि गाड़ी तो मेरे पास है, मॉडल ये मौजूद है, लेकिन इस तरीके से उसमें स्क्रैच आया था, उसे मैंने दोबारा रिन्यू करवाया है,
बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी खड़ी है और उस वक्त मैंने इसका ये रेट मांगा था, आज भी मैं वही रेट मांगता हूँ। उस वक्त इसकी न्यू जो सही हालत में थी उसका रेट ये था, मैंने डेंट की वजह से ये रेट मांगा था, यानी कि रेट कम करके मांगा। उसने कहा भाई उस वक्त जो सही रेट था वही तू रेट ले। वही रेट उसे दिया और उसकी हिफाजत करके खड़ा करने पर उसने उसे 50,000 रुपया इनाम दिया और उसे सच बोलकर उस गाड़ी को सेल करने पर 1 लाख रुपया वही शख्स इनाम का देकर गया। कुछ देर लगी लेकिन उस बंदे ने कहा, वो बंदा कहता है कि मुझे उस दिन यकीन हो गया कि सच की बुनियाद पे देर तो हो सकती है, और देर जहां तक मेरा ख्याल है इस वजह से होती है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है कि मेरा बंदा कहीं हार तो नहीं मान जाता। उसने उस सच की बुनियाद पे कहा कि मैंने जब ये काम किया मुझे इतना मुनाफा हुआ, मैं 1 लाख रुपया कम करके गाड़ी देना चाहता था, वो लाख भी इजाफी मिला, 1.5 लाख इनाम के तौर पे 2.5 लाख का मुनाफा हुआ। गाड़ी के अलावा, गाड़ी के मुनाफा के अलावा 2.5 लाख उसने कमा लिया। सिर्फ है क्या कि सच बोला, झूठ नहीं बोला। यानी कि आमाल हम इस किस्म के कर सकते हैं ईमान के साथ कि झूठ और सच की बुनियाद पे कोई कारोबार नहीं होता। और यकीन कर रहे हैं कि झूठ की बुनियाद पर किए गए कारोबार में कभी हलाल का पैसा नहीं आ सकता। हम अल्लाह के रूबरू खड़े होकर ये अल्फाज कहते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। या अल्लाह ये जो तूने अल्फाज कुरान पाक में लिख कर भेजे, या अल्लाह ये जो तेरी आयात हैं तमाम की तमाम बरहक हैं, सच हैं, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, किसी किस्म का भी झूठ नहीं है। या अल्लाह जो ये था ये बिल्कुल सच है और यही हकीकत है इंसान की। अल्लाह ताला फरमाता है सदक़ता या आबदी, मेरे बंदे तूने सच कहा। और उसके बाद हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है, या अल्लाह तेरी बड़ाई सबसे ऊंची है। रुकू में जाते हैं, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते हैं, अपनी पेशानी को नीचे ज़मीन की तरफ कर लेते हैं, अपने चेहरे को ज़मीन की तरफ कर लेते हैं, ख़ुद को झुका लेते हैं और अल्लाह के सामने इल्तिजा करते हैं। अल्लाह ताला के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं, या अल्लाह तो पाक है, बड़ी अज़मत वाला है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। या अल्लाह तो बड़ा अज़ीम है, या अल्लाह मैं कुछ नहीं, अदना हूँ। या अल्लाह तेरी शान और शौकत बहुत ऊंची है, आला और अरफा ज़ात का मालिक है। या अल्लाह मैं तो एक बिल्कुल गिरा हुआ इंसान हूँ। या अल्लाह मैंने तेरे सामने अपने जिस्म को झुका दिया। या अल्लाह इस वजह से झुकाया कि मैं अपनी आजिज़ी को तेरे सामने पेश कर सकूं और तेरी अज़मत और बड़ाई को बयान कर सकूं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदों गवाह रहना कि इस बंदे ने फलां जगह पे उस ज़मीन के टुकड़े से भी अल्लाह कहता है कि ए ज़मीन गवाह रहना, ए फरिश्तों गवाह रहना कि मेरे बंदे ने इस जगह पर खड़े होकर अपने जिस्म को मेरे सामने झुकाकर अपनी आजिज़ी पेश करके मुझे ये कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम, कि या अल्लाह तो पाक है, बड़ी अज़मत वाला है। फिर खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह तू तमाम चीजें सुनने वाला है, हम तमाम तारीफ के लायक है। रब्बना लकल हम्द, हम कहते हैं हमारे परवरदिगार तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। अल्लाहु अकबर, तमाम बड़ाइयाँ या अल्लाह तेरे लिए हैं, तू ही सबसे बड़ा है। और उसके बाद हम अपनी पेशानी को, जिस्म के सबसे अहम हिस्सा यानी चेहरे को ज़मीन पर रख देते हैं, और जब चेहरे को ज़मीन के साथ जोड़ते हैं यानी अल्लाह के कदमों में अपने चेहरे को रखकर, अपने घुटने टेक कर, अपने हाथ ज़मीन पर रख के अल्लाह से कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब, बड़ा ही आला और अरफा है मेरा रब।
अल्लाह फिर फरिश्तों से फरमाता है कि देखो फरिश्तों, गवाह रहना कि मेरे बंदे ने इस जमीन के टुकड़े पर, इस मट्टी पर अपने सर को झुका दिया, अपनी पेशानी को जमीन के साथ लगा दिया और ये साबित कर दिया कि मैं तमाम जहानों का रब, इसे तख्लीक करदा, तमाम जहान को बनाने वाला, तमाम चीज़ों का मालिक, ज़मीन से लेकर आसमान तक, शजर हजर तक, खुशकी तरी, हर चीज़ का मालिक मैं हूँ। इसने अपनी पेशानी को झुकाकर मुझे आला अरफा कहा। इस बात की इसने गवाही दी कि या अल्लाह, तमाम मखलूक़ात तेरे ताबे हैं, मैं अपने सर को तेरे सामने झुकाता हूँ और तुझे और तेरी तारीफ करता हूँ कि या अल्लाह वाकई तो पाक रब है, या अल्लाह तो वाकई पाक है, बड़ा आला अरफा है। अल्लाह से जब ये बात करते हैं अल्लाह बड़े खुश होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं सदक़त या अब्दी, मेरे बंदे तूने सच कहा। अल्लाह हर एक बात का जवाब देते हैं। अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा से लेकर आखिर तक एक एक बात का जवाब देते हैं। हम सजदे से उठते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि जब तू सजदे से उठ, दरमियान का जो वक्त है इसमें भी मुझसे मांग। ये तो एक ऐसा जरिया है कि जब अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर दुनिया में आए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को बताया कि अल्लाह ने नमाज का तोहफा दिया है मेरी उम्मत को। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बड़े खुश हुए कि आज हमें अल्लाह से बराह रास्त रब्ता करने का एक जरिया मिल गया है। अगर हमारी 5 नमाजें बाकायदा हो जाएं तो 5 वक्त अल्लाह से जो शख्स मुलाकात करे और इस तरीके से करे कि खुशू व खुजू उसकी ज़िंदगी में से बाहर ना निकले, उसकी नमाज से खुशू व खुजू बाहर ना हो, तो यकीन करें कि दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, हमें नाकाम नहीं कर सकती, हमें झुका नहीं सकती सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे बाकी इस मौजू पर बात होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।